नमस्कार दोस्तों। इस समय हम प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयागराज में हैं और माँ गंगा के तट पर हैं। माँ गंगा गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। माँ गंगा के दर्शन मात्र से समस्त जीवों की जो कलुषिता है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा त्रिभुवन तारिणी है। माँ गंगा हमारे पूर्वजों को मोक्ष देने वाली हैं। माँ गंगा मोक्षदायिनी है। माँ गंगा का अवतरण सगर जी के पुत्रों का उद्धार करने के लिए हुआ था। महामुनि कर्दम और माता देवहूति, इनके यहाँ जन्म लेने वाले भगवान कपिल, इनके श्राप से सगर जी के 60,000 पुत्रों का जल करके भस्म हो जाना और उन्हीं के उद्धार के लिए सगर जी के पुत्र अंशुमान ने तपस्या किया और तपस्या करते करते वो अपने शरीर का त्याग कर दिए, पर माँ गंगा का अवतरण नहीं हुआ। अंशुमान के बाद महाराजा दिलीप, इन्होंने भी भरपूर प्रयास किया माँ गंगा को धरती में लाने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहे। और तब तीसरी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन्होंने तपस्या किया और माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए प्रसन्न कर लिया। और जब गंगा पृथ्वी पे आने के लिए तैयार हो गई, तब ये हुआ कि गंगा का वेग कौन संभालेगा, क्योंकि माँ गंगा का वेग इतना था कि वह अगर धरती पे गिरती थी सीधे तो वह पाताल को चली जाती थी। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथी जी को कहा कि आप भगवान शिव की उपासना करें। और तब भगीरथ ने 1 वर्ष तक भगवान शिव का उपासना किया, तपस्या किया, और उससे भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए और तब माँ गंगा वहाँ से अवतरित हुई और वह सीधा आकर के भगवान शिव के जटाओं में समाहित हो गई। और इसके बाद भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से निकाल करके बिंदुसार नामक तीर्थ में छोड़ दिया और वहाँ से माँ गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होने लगी, जिनमें से 3 धारा पूर्व की ओर बहीं और 3 धारा पश्चिम की ओर बहीं और 1 धारा भगीरथी जी का अनुसरण करते हुए उनके पीछे बहने लगी। रास्ते में जाह्नू ऋषि का आश्रम था, जो माँ गंगा के वेग से बह गया और इससे वो क्रोधित होकर के माँ गंगा का ही पान कर गए, उनको पी लिया गंगा जल को। और तब भगीरथी सहित देवताओं ने जब प्रार्थना किया जाह्नू ऋषि से, तब उन्होंने अपने कान के मार्ग से माँ गंगा को प्रकट किया और माँ गंगा वहाँ से भगीरथी जी का अनुसरण करते हुए गंगा सागर पर पहुँची, जहाँ सगर जी के पुत्र थे, और वहाँ कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के उनके पितरों का उद्धार की। दोस्तों, माँ गंगा के तट पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना, अपने पूर्वजों की अस्थि बहाना गंगा में, यह बहुत ही पावन कहा गया है। इससे अपने पितर तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि काशी में भगवान शिव मृतक व्यक्ति के कान में आकर के महामंत्र राम का शब्द देते हैं, उनका मंत्र देते हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष है कि मृतक व्यक्ति की अस्थियां यदि गंगा में बहाई जाएं तो तत्काल उनका मोक्ष हो जाता है। और माँ गंगा यह इतनी निर्मल है और इतनी सुंदर है कि जितने भी आक्रांता इस भारत में शासन करने के निमित्त आए
और जब वो भारत को छोड़ करके जाने लगे तो उनको पीने के लिए पानी, उनको पता चला कि यह जल जल्द ही खराब हो जाएगा। तब उनके रिसर्च में यह पता चला कि गंगा जल एक ऐसा जल है कि जो हजारों साल तक बिना खराब हुए रह सकता है। और तब सभी आक्रांता जितने आए वो सब जाते समय अपने साथ गंगा जी का जल लेकर के गए रास्ते में पीने के लिए। माँ गंगा का जल ऐसा है कि आप एक बार अपने घर में भर करके रख दीजिए तो चाहे सबों वर्ष वो रह जाए, वो कभी खराब नहीं हो सकता, उसमें कभी बैक्टीरिया नहीं रह सकती। वह इतना अमृत के जैसा स्वादिष्ट और सुंदर और पवित्र होता है कि इस जल का घर में यदि आप छिड़काव भी करें तो आपका घर सदा पवित्र रहेगा। हर पूजन में भगवान के गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। उसी गंगा तट पे आज हम आए हुए हैं। ये देखिए माँ गंगा पतित पावनी का तट है, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आप भी दर्शन कीजिए और संभव हो तो अवश्य माँ गंगा में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आप अवश्य पधारिए। अपना और अपने पूर्वजों का कल्याण कीजिए। गंगा के तट पे जितने भी राज्य बसे हुए हैं, जो भी गांव बसे हुए हैं, वह गंगा के तट पे होने के कारण वह समृद्ध और सुखी है। क्योंकि माँ गंगा के तट पे रहने वाला कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता और कभी निराश नहीं हो सकता। माँ गंगा सबका पालन करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए माँ गंगा के तट पे रहने वाला कभी दरिद्र नहीं होता है। तो आप भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने मनोइच्छित वरदान के लिए, अपने मंगल कामना के लिए माँ गंगा का दर्शन करने अवश्य आए।